अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के इलाके असद कॉलोनी के अंदर। मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं, जिनके भाई गुज़श्ता 12 सालों से सऊदी अरब में मज़दूरी की गर्ज से वहाँ पर मौजूद थे, और जिनको हाल ही में पिछले हफ्ते आपने बहुत सी खबरें भी सुनी होंगी कि बिला जवाब उनको चंद सऊदी नौजवानों ने उनका कत्ल कर दिया। 12 सालों में ये एक पहला मौका ऐसा आ रहा था कि 12 सालों बाद उन्होंने फैसला किया था कि वो अपने मुल्क वापस आ जाएंगे, लेकिन वो खुद तो ना आ सके, उनकी मौत की खबर आई। सर, ये तो अल्लाह पाक का हुक्म था। एक तो अल्लाह पाक इसका तो निमल बदल शायद आपको ना मिल सके। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाएं। और अब मेरे साथ रऊफ साहब मौजूद हैं। पहले सर, वाक़या एक्चुअल है क्या? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी वीडियोस भी देखने में मिले जिसको बड़ा गलत तरीके के साथ पोर्ट्रे किया गया। तो मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं। पहले जब वाक़या थोड़ा बता दें सर, उसके बाद हम लोग उस चीज़ पर चलेंगे, इनको इंसाफ किस तरीके से वहाँ पर मिल सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वाक़या कुछ इस तरह हुआ है। ये संडे की जो रात साइड टाइम ये काम पे था, तो ये जद्दा से मक्का की तरफ वापस आया। मक्का से जद्दा की तरफ वापस आया ये अपने काम से ना। तो घर के करीब पहुंचा है, तो उसने पहुंच के कहा है कि घर कॉल किया कज़न को कि मैं घर आ रहा हूँ, तकरीबन 10 मिनट तक मैं ना घर पहुंच जाऊँगा, तो मेरे लिए आप मिल्क शेक वगैरह बनाओ, मैं घर के करीब ही हूँ। तो इस दौरान ही रास्ते के ऊपर ही, रोड के ऊपर ही कुछ अरबी नौजवानों ने इसके साथ रास्ते का मुतालबा किया, तो इसने थोड़ा सा रास्ता उनको लेट दिया। गाड़ी पीछे पीछे थी, उन्होंने डिपर दिए काफ़ी तेज़ कि हमें रास्ता फौरी तौर पे दे दो। जाहिर सी बात है, रोड पे थोड़ा सा टाइम भी लगता है रास्ता देने में। तो जैसे ही वो रास्ता लेट मिला उनको, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में से बोतल पानी की निकाल के इसकी गाड़ी को मारी है, जो कि अंदर गाड़ी में लेडीज़ बैठी हुई थी पैसेंजर, उनको लगी है। फिर इन्होंने भी गाड़ी की बोतल निकाली है और उनकी तरफ फेंकी है, पर वो आगे जाकर उन्होंने गाड़ी रोक लिया अरबी नौजवानों ने। ठीक है। इसने भी गाड़ी रोक लिया, तो फिर वो अरबी नौजवान जो थे उतर के इसकी गाड़ी की तरफ आए हैं। 3 से 4 लोग थे वो। तो उन्होंने आते ही इसको जो है वो हाथापाई शुरू की है, जो कि ये 2 से 3 नौजवानों की तरफ मुहातिब था, उनके साथ लगा हुआ था। एक नौजवान ने पीछे की तरफ से गया है, उसने खंजर निकाला, उसकी जो है वो राइट साइड पे, कान की बैक साइड पे ना खंजर से वार किया, उसकी अली की गर्दन पे लगा, और उसकी जो है वो शाग रख वो काट निकल गई। फौरी तौर पर उन्होंने इसको बोनेट पे धक्का दिया, धक्का दे के फौरी तौर पर रफू चक्कर हो गए। और फिर वो खुद अपनी हिम्मत, अपने बलबूते पे वो गाड़ी, उसने अपनी शर्ट वगैरह उतारी है, गाड़ी में बैठा है, फौरी तौर पर करीबी जो अस्पताल था वहाँ पहुँचा है। पहुँच के वो रिसेप्शन पे जाके वो गिर गया। और मिस्री एक डॉक्टर है, उसने इंटरव्यू दिया, उसने बताया कि वो जब हमारे पास आया, हमने उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया है, उसका ऑपरेट कामयाब हो गया। ऑपरेट करने के बाद 3 घंटे तक वो उसकी जो है वो डेड बॉडी वो, यानी कि 3 घंटे तक वो ज़िंदा रहा है, 3 घंटे तक ज़िंदा रहा है वो। और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उन्होंने रीज़न बताई कि ये सारी रीज़न ये थी कि इसके जो ब्लड ज़्यादा निकलने की वजह से इसकी जो है वो बिला जवाज़ कत्ल था। और इसमें एक चीज़ बड़ी जो गौर तलब है कि आप किसी भी मुल्क के शहरी हों, आपका सफारत खाना या आपकी हुकूमत आपको परसू करती है। इवन रिसेंटली अगर आपने बांग्लादेश की स्टोरीज भी सुनी होंगी तो उसमें भी आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर हमने हमेशा देखा है सऊदी अरब के मामले में हमारा कोई ऑफिशियल, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है कि आपके मुल्क का शहरी था जिसकी वहाँ पे, जिसको कत्ल किया गया बड़ी बेदर्दी के साथ, और आप इंसाफ दिलाने में अभी तक कहाँ पे खड़े हो। अच्छा रऊफ भाई, इसमें इसके बाद ये वाक़या जब हो गया है, बड़ा दिल खराश वाक़या था, उसके बाद अब वहाँ पे क्या पोजीशन है? लोग पकड़े गए हैं या आप क्या चाह रहे हैं? अब हम यही चाह रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट से इंसाफ चाह रहे हैं, इंसाफ की अपील कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है, लड़कों ने, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो इसमें हम भी अपील करेंगे जी, कम से कम हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो उनसे अपील करेंगे कि वो वहाँ पे मौजूद, खासतौर पे जो हमारा जद्दा में कौंसलेट है, वहाँ पे जो हमारे हाई कमीशन मौजूद हैं, सफ़ीर मौजूद हैं, वो इसको देखें और इसमें जितना हो सकता है इनके लिए मदद फराहम की जाए। और इसके अलावा जो जब रऊफ भाई से जब बात हुई थी तो इनके सर 2 ही मुतालबे, एक तो इनको इंसाफ फराहम किया जाए, दूसरा इनके भाई को अगर मुमकिन हो सकता है तो जन्नतुल इनकी तदफीन की इजाज़त दी जाए। तो रऊफ, इसमें कितने सालों से वो वहाँ पे मौजूद थे? उसको तकरीबन 12 साल हो गए थे वहाँ पे काम करते हुए। तो अभी वहाँ पे उनके पास कोई गया है यहाँ से आपके घर में से? हाँ जी, मेरे वालिद साहब और मेरा तायाबू का बेटा उनके पास पहुँच अच्छा, चुके हैं, उनके सऊदीया पास पहुँच गए जी हैं। पहुँच चुके हैं। ठीक है। उनके पास अभी वो कल के चले गए हुए तो हैं। वहाँ उन्होंने कौंसलेट से रब्ता किया है या अभी उनके कोई ऑफिशियल से कोई खबर आई इस तरह की? कौंसलेट से रब्ता हुआ है, उन्होंने ताउन किया है और ताउन की यकीन दहानी करवाई है। और मज़ीद जो है वो हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और जो है वो सऊदी गवर्नमेंट के साथ रब्ता करके हमें इंसाफ की यकीन दहानी करवाएं। जी इंशाल्लाह जी, जो भी ऑफिशियल्स हैं मैं भी अपील करूँगा, और होना भी चाहिए कि किसी भी एम्बेसी या कौंसलेट की ज़िम्मेदारी होती है अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए,
آپ نے پاکستان میں بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ امریکہ اگر کوئی شہری امریکی شہری کو یہاں آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ ایسے آپ کی ناک کے نیچے سے لے جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے شہری کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال ان کے دکھ میں ہم بھی شریک ہیں. میں قوم سے بھی اپیل کروں گا وہ دعا کریں ان کے صبر کے لیے بھی، اور گورنمنٹ سے اپیل کریں گے بھی ان کے انصاف میں جو مدد فراہم کی جا سکتی ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم گجرانوالہ میں موجود ہیں تو یہاں ہمارے وفاقی وزراء جو رہ چکے ہیں سابقہ، جن کی حکومتی ایوانوں تک جو ہے وہ پہنچ ہے، ان سے اپیل کریں گے کہ ان پہ جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے جو ہے وہ انصاف کے دروازے کھولے جائیں. اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.